थोड़ी सी बात इस हवाले से कर लेते हैं। जो टीम सेलेक्ट हुई, बहुत सारे इश्यूज जमा हो गए हैं। सबसे पहली बात ये कि क्या आपको लगता है कि जो कप्तान का फैसला है देर आए दुरुस्त आए, यही कर लेना चाहिए था पहले? ओडीआई वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ था पिछले साल इंडिया में और बाबर आजम को तकरीबन तैयार कर लिया गया या फोर्स कर दिया गया कि वो तीनों फॉर्मेट से स्टेप डाउन करें, तो उसी वक्त रिजवान बेहतरीन ऑप्शन था तीनों फॉर्मेट का। ठीक है, आपने अगर रेड बॉल का अलग करना था तो आपने शान मसूद को बनाया, लेकिन वाइट बॉल का कप्तान दोनों फॉर्मेट का मोहम्मद रिजवान बनता था। आपने शाहीन को बनाया, फ़ौरन उसे हटा दिया, फिर बाबर को दोबारा ले आए, फिर बाबर हट गए, तो वो एक देर हो गई और उसमें पाकिस्तानी टीम का बड़ा नुकसान हुआ। अभी भी 4 महीने हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन हमने जो सिलेक्शन किया है अपने कुछ प्लेयर हटा दिए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम 4 महीने में, कल रिजवान की बातों से जो मीडिया इंटरेक्शन था, ऐसा लग रहा था 4 महीने में हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे और हमें जो भी कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए थी वो हमें चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करनी चाहिए थी। लेकिन अब चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले कर ली तो इसको बैक करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, पेशेंस दिखाना पड़ेगा और फिर अपने प्लेयरों को हमें ये सोच कर लाना होगा, जिन भी प्लेयरों को हमने हटाया है, कि हम सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक की बात कर लें, फिर उसके बाद हम जो भी हमने रीशफल करनी है या जो भी उखाड़ पछाड़ और रीबिल्डिंग करनी है। वैसे तो पाकिस्तान की क्रिकेट 1952 से ही रीबिल्डिंग हो रही है, बिल्कुल, और हर बड़े इवेंट के बाद तो वैसे ही होती है। अच्छा, तो सवाल यहाँ ये बनता है कि इस वक्त सब जो बात कर रहे हैं, टॉक ऑफ द टाउन इस फ़खर जमान, और मैं उसके साथ इमामुल हक को भी ऐड करना चाहूँगा वनडे के लिए। फ़खर जमान जो है वो एक ऐसा प्लेयर है जिसकी इंटेंट पे सब बात करते हैं, कभी टीम के लिए कोई इशू क्रिएट नहीं किया, अपने नंबर की भी कुर्बानी दी और डिसिप्लिन की भी कभी कोई खिलाफ वर्जी का ऐसा नहीं आया। ठीक है, वो ट्वीट उनको नहीं करना चाहिए थी, लेकिन क्या आप समझते हैं? लेकिन अगर आप उस ट्वीट की टाइमिंग देखें तो उस ट्वीट की टाइमिंग टीम अनाउंसमेंट से पहले की है। यानी उसने पहले से एक खदशा जाहिर किया था कि अगर ऐसा हुआ तो ये सही नहीं होगा। ये ट्वीट टीम की अनाउंसमेंट से पहले है। टीम अनाउंसमेंट उसके कुछ थोड़ी देर बाद, 40-45 मिनट बाद, या तो उसे पता चल गया होगा कि बाबर आजम को ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन वो ट्वीट मतलब बराह रास्त पीसीबी की या सिलेक्शन कमेटी के ऊपर वो नहीं था। थोड़ा सा माइल्ड वर्डेड और हो सकता था वो कि बाबर आजम को बैक करना चाहिए या बाबर आजम हमारा असासा है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बाइंड करता है किसी भी प्लेयर को कि आप पीसीबी की पॉलिसी के खिलाफ, लेकिन उसको बुलाकर थोड़ी डांट डपट कर लेते हैं, थोड़ा बता देते हैं। और जहां तक फिटनेस की बात है, नी का उसका इशू तकरीबन काफी अरसे से चल रहा है जी। पूरे वर्ल्ड कप में, 50 ओवर वर्ल्ड कप में वो ये कहता रहा कि मैं फिट हूँ, मुझे खिला लो। साउथ अफ्रीका का मैच हमने इतना अच्छा जाया किया, बाय दैट टाइम फ़खर जमान तैयार था खेलने के लिए। जब उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ जबरदस्त धमाका खेज परफॉर्मेंस दी तो उसने आके अपना एंगर वेंट किया। उसने कहा कि नहीं, मैं तो साउथ अफ्रीका का मैच भी खेलने के लिए तैयार था और मुझे नहीं खिलाया गया, तो साउथ अफ्रीका का अगर हम मैच खिलाते तो शायद बेहतर और रिजल्ट साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी अचीव कर लेते। बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको आपको फिटनेस में थोड़ा सा लीवे देना पड़ेगा। उसका घुटने का इशू है, वो फिटनेस वाली जो दौड़ वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उसे भगाएंगे, 70 सिंगल ले लो, 80 सिंगल ले लो, वो करके मैच सिचुएशन में करके आपको दिखा। और वो प्लेयर भी ऐसा है ना कि जिसको इतनी ज्यादा, और ये भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम और ऑस्ट्रेलिया जैसे टफ टूर पर हम ये नए प्लेयरों को, अब्दुल्ला शफीक खैर वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, साइम अयूब जिसका T20 का खराब बड़ा रिकॉर्ड रहा, अब वो हमारे वनडे में ओपन करेगा। तो हमको 3-4 महीने पहले ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर हम 3-4 महीने और रुक जाते तो हमें चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टाइम मिलता। बिल्कुल सही है। बात हो रही थी रिजवान की कप्तानी के हवाले से, तो रिजवान ने अपनी कप्तानी के लिए ये कहा है कि कभी मैंने मांगी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी मिल रही है तो उसको कबूल करूँगा, अपना 100% दूंगा। साथ साथ उन्होंने फ़खर जमान के हवाले से भी कहा कि सारी दुनिया को पता है वो किस तरह के प्लेयर हैं, उनकी कमी ज़रूर महसूस होगी। अच्छा, इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब से भी कल सवालात हुए और उन्होंने भी यही कहा कि वो तो ज़ाहिर है वो एक चेयरमैन का स्टेटमेंट बनता ही है कि मैं दखल अंदाजी नहीं करता, ये सेलेक्टर्स का काम है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उन्होंने वो ट्वीट का जिक्र किया, तो यानी ये चीज़ भी इसमें शामिल है। वन ऑफ द रीजंस है। लेकिन चेयरमैन साहब के अतराफ में बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं। कभी भी किसी क्रिकेटर की कॉम्पिटेंसी पे या उसकी नीयत पे हम कभी भी शक नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे सिलेक्शन का मैटर है, इसमें चेयरमैन साहब को और उनके जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, लाइक सलमान नसीर हो गए या और दूसरे लोग उनके करीबी हैं, उनको जज करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी ने ये प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, क्या ये सिलेक्शन सही है। उनके पास अपना डाटा का डिपार्टमेंट है, स्टैटिशियन है। आपने 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर सेलेक्ट किए हैं, सुफियान मुकीम,
अरफात मिनाज जो ऑलराउंडर है और फैसल अकरम। 3 एक जैसे स्पिनर 4 सीरीज के लिए सेलेक्ट करना, इन 3 के बजाय एक स्पिनर आप ऑफ ब्रेक बॉलर रख सकते थे। करंट फॉर्म पे आप साजिद खान को रख सकते थे, वो बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, उसने अभी चैंपियंस कप का एक मैच खेला, मैन ऑफ द मैच रहा उसमें। या अगर आप साजिद खान को सिर्फ रेड बॉल के लिए रखना चाहते हैं तो आप फिर मुबस्सिर खान को, जो आपका पिछले दो सीजन, एक सीजन छोड़ के पिछले 2 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, इस चैंपियंस कप में उसका एक 90 था, ऑलरेडी वो ऑस्ट्रेलिया शाहीन्स के साथ जा चुका है, ऑफ ब्रेक बॉलर, ऑस्ट्रेलिया में खब्बे बहुत खेलते हैं, तो आपको फायदा करता। तो अब बहुत सी चीजें चेयरमैन साहब को भी ये वे करनी पड़ेंगी, वेट करनी पड़ेंगी कि मुझे ये जो 15-16 दिए हैं, मैं जरा 2-4 जरा चेक तो कर लूं, इसके डाटा क्या है, किसका क्या रिकॉर्ड है। तो 3 एक जैसे स्पिनर्स के बजाय अगर एक ऑफ ब्रेक बॉलर होता तो ज्यादा पाकिस्तान को फायदा होता।